हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 6, हमारे आसपास की सामग्री। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बच्चों। और आपकी सारे विषय की वीडियो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे विषय की वीडियो चैनल पे डली हैं, तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। तो आइए देखते हैं। इसमें पार्ट 6 में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है कि यहाँ पर दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर है। कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित हैं, जैसे कठोरता, लंबे समय तक बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं, हल्का भार, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस ना हो, और नियमित रूप से साफ किया जा सके। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ऐसा आएगा दोस्तों, लकड़ी और प्लास्टिक है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। तो प्रश्न पहला में सी नंबर आप लिखेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, एक छात्र ने गिलास बनाने के लिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली तथा कांच जैसी सामग्री को एकत्र किया। इसमें से किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी? तो किस में होगी दोस्तों? सिर्फ कांच में, है ना, क्योंकि कागज, कपड़ा तो ये जल नहीं रख पाएगा, पानी, है ना। कपड़ा और प्लास्टिक की जाली तो इसमें कपड़ा नहीं रख पाएगा, जाली भी नहीं रख पाएगी, है ना। और यहाँ पर कांच और कागज़ तो कागज़ नहीं आएगा, लेकिन केवल कांच, तो कांच यहाँ रख लेगा। तो सी नंबर सही उत्तर होगा बच्चों। अब हम देखते हैं तीसरा। इसमें लिखा है, सीत ने नमक, शक्कर, चॉक पाउडर, रेत, लकड़ी का बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्र करने सभी को पानी से भरे बीकर में डालकर तेजी से हिलाया और कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर बाद देखने पर निम्न में से कौन सा सही अवलोकन दिखेगा? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? बी नंबर होगा। नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे इसमें, है ना, मतलब घुल जाएंगे। तो इस प्रकार से तीसरे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है कि नीचे कथन दिए हैं, उनको पढ़ना है। कथन अ में लिखा है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं। और ब में लिखा है कि द्रव्यमान को ग्राम और किलोग्राम में मापा जाता है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सही हैं। तो ए नंबर इसमें सही होगा कि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि दीपा और सारा को विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में दो अज्ञात सामग्री क और ख मिली। उन्होंने देखा क सामग्री को आसानी से दबाया व खरोचा जा सकता था, परंतु ख सामग्री को दबाना व खरोचना कठिन था। आपके अनुसार क तथा ख सामग्री क्रमशः क्या होगी? तो ये क्या होगी? स्पंज तथा लोहे की कील होगी, है ना, क्योंकि क जो है उसको दबा सकते थे, तो स्पंज को हम दबा सकते हैं लेकिन कील को नहीं। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपने दुकानों में अलग अलग आकार की जल की बोतल देखी होगी, यानी पानी की बोतल बिकती है, छोटी बड़ी, है ना, जिस पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर लिखा रहता है। यह मात्रा बोतल में जल के बारे में क्या दर्शाती है? तो ये जल का क्या दर्शाती है? आयतन। आयतन मतलब कि उसमें कितना जल भरा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नीचे चित्र के समान 4 कप में अलग अलग वस्तुएं भरी है ना। ये 4 कप हैं, इनमें अलग अलग वस्तु है। इसमें पानी है, इसमें कपास है, इसमें कागज के टुकड़े और इसमें रेत, है ना। कौन से कप की वस्तु का भार अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा? तो किसका अधिक होगा? घ नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें रेत भरी है, इसका वजन अधिक होगा। द्रव्यमान यानी होता है वजन या भार। तो इसका उत्तर डी नंबर होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, द्युतिहीन मतलब चमकहीन वस्तु का समूह है, यानी जिसमें चमक नहीं होती, तो वो कौन है? लकड़ी और जूट है ना, क्योंकि तांबा तांबा में चमक होगी, लोहे में भी होगी, है ना। रबर एल्यूमिनियम में होगी इसमें, है ना, इसमें सोना चांदी में होगी, लेकिन यहाँ लकड़ी और जूट में नहीं होगी। तो इस प्रकार से ए नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? तो वो है वायु, यानी हवा में। तो इस प्रकार से आपको ये विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद आएंगे आपके खालिस्तान। खालिस्तान भरना है आपको प्रश्न नंबर 2 में। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, द्युतिहीन, आयतन, वर्गीकरण, इन शब्दों से आपको खालिस्तान में सही जगह पर लिखना है। तो जैसे यहाँ पहला है, सामग्रियों को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को, तो यहाँ आएगा वर्गीकरण कहा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा।
ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील होती है। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और वे सामग्रियां जो चमकदार नहीं होती द्युतिहीन कहलाती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को आपको कंप्लीट करना है बच्चों, और ऐसे खाली स्थान में ऐसे लिखना है। अब आगे हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स का मेरिट परीक्षा, सभी परीक्षा में चैनल पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं डालते रहता हूँ समय समय पर, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें लिखा है मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते। कुछ समय बाद ये पानी के साथ अलग अलग दो परत बना लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में लिखना कि ये पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं, और इनका घनत्व पानी से कम होता है, यानी पानी से कम वजन के होते हैं, इसलिए ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। तो प्रश्न 4 है बच्चों इसमें कि सीत ने देखा कि उसकी माँ ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है। इस तरह मसालों को रखने का क्या कारण है? तो उत्तर में लिखना कांच के जार में, यहाँ 4 लिखा गया है, इसको जार कर लेना। कांच के जार में मसालों को नमी और हवा से ये बचाते हैं, जिससे उनमें ताजगी और सुगंध बनी रहती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 4 के उत्तर में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है दो चमकदार और दो धुतिहीन सामग्रियों के नाम लिखिए। धुतिहीन यानी चमकहीन, जिसमें चमक नहीं होती। तो चमकदार में लिख देना सोना चांदी, धुतिहीन में लिख देना लकड़ी और जूट। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 5 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठवां प्रश्न आपके लिए यहाँ पे पूछा है, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को दो पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच दी। इनको अपारदर्शी बनाने को कहा। ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बन सकती हैं? है ना, पानी और कांच दे दिया। अपारदर्शी कैसे बनेगी? मतलब आर पार नहीं देखना, पानी के आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन अपारदर्शी बनाना है, आर पार ना दिखे, तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे जल में दूध या स्याही मिलाकर और कांच पर पेंट स्प्रे या कोई अपारदर्शी फिल्म लगाकर उसे हम अपारदर्शी बना सकते हैं। यानी पानी में अगर तुम दूध डाल दोगे तो वो अपारदर्शी बन जाएगा, है ना। सातवां प्रश्न है वर्गीकरण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखना वस्तुओं को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में आपको लिखना है बच्चों। अब देखते हैं हम आठवां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 8 है जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव सामग्रियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना जल में घुलनशील ठोस जैसे नमक, चीनी और फिटकरी। जल में अघुलनशील द्रव नींबू का रस, सिरका और दूध। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। नौवां प्रश्न देखते हैं, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाइयाँ लिखिए। तो आयतन को हम कैसे नापेंगे? लीटर में, मिलीलीटर में, घन सेंटीमीटर में और घन मीटर में, है ना। और द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी भार, इसे कैसे नापेंगे? किलोग्राम में और मिलीग्राम में, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 9 में। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10 में लिखा है कि टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? द्रव्यमान यानी होता है भार या वजन, है ना। तो किसका वजन अधिक होगा? तो लिखना क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि यह ठोस और भारी सामग्री से बनी होती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं 11 प्रश्न है वायु द्रव्य है या नहीं है? अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखना वायु द्रव्य है ना। क्यों? क्योंकि वो स्थान घेरता है और उस जिसका द्रव्यमान होता है वो द्रव्य कहलाता है ना। फिर हमने पढ़े जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है वो द्रव कहलाता है ना। हवा भी क्या है? द्रव्य है। क्योंकि टायर, जैसे टायर है, टायर अगर खाली है उसको आप वजन करोगे तो कम वजन आएगा, हवा भर के वजन करोगे तो ज़्यादा वजन आएगा, है ना। इसलिए हवा का क्या है? वजन है। अब लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है कि धुलन ने किराने की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दाल एक कोने में, मसाले को एक जगह पर रखा, है ना। यानी सभी सभी सामग्री को अलग अलग रखा। तो बोला है इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों किया उसने?
यदि वह सामग्री को समूहीकृत नहीं करता तो दुकानदार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता। मतलब कि यहाँ पे बोला है कि उसने सभी, अपन ने देखें किराना दुकान में बिस्किट पार्ले जी अलग जमेगा, दूध बिस्किट अलग, ऐसे तेल अलग, नमक अलग, ऐसे अलग अलग रखते हैं, एक साथ नहीं रखते। तो अगर एक साथ रखते तो क्या क्या होता। तो हम लिखेंगे ग्राहकों को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सके, इसलिए दुकानदार ने वस्तुओं को समूहीकृत किया, मतलब अलग अलग रखा। समूहीकृत न करने पर सामान को ढूंढने में समय लगता और दुकान में अव्यवस्था और गंदगी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 के उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं 13 प्रश्न है इसमें। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है कि हमारे आसपास की वस्तुओं को किन किन गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखना कि हमारे आसपास की वस्तुओं को भौतिक अवस्था, पारदर्शिता, कठोरता, कोमलता, विलेयता, चालकता और चुंबकीय गुण आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न 13 में आपको लिखना है। 14 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, जैसे कांच, लकड़ी, रबर, तांबा। तो जैसे पारदर्शी, पारदर्शी कांच क्या है, पारदर्शी है। अपारदर्शी में आ जाएगा लकड़ी, रबर और तांबा। सुचालक में आ जाएगा तांबा, और कुचालक क्या है, लकड़ी, कांच, रबर। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग ऐसे वर्गीकृत कर देना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें लिखा है ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट, है ना। इसका पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बाजार में उपलब्ध है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बनाएंगे। इसकी बनाने की विधि और उपयोग आपको लिखना है। तो विधि लिखेंगे पहले कि 1 लीटर उबले हुए और ठंडे पानी में थोड़ा चीनी और नमक मिलाकर अच्छी तरह घोल लेंगे। उपयोग लिखेंगे कि दस्त या उल्टी के कारण शरीर में होने वाले पानी और नमक की कमी को पूरा करता है, जिससे निर्जलीकरण से बचा जा सकता है ना। यानी उल्टी दस्त होती है, तबीयत खराब होती है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उससे बच सकते हैं इससे। तो ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न 16 है इसमें कि नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी है, इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांट कर लिखिए। जैसे कांच का गिलास, बटर पेपर, रबर, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, तेल लगा कागज। तो इनको लिखना है हमें अलग कि पारदर्शी कौन है, पारभासी कौन है, अपारदर्शी कौन है। तो पारदर्शी में आ जाएगा कांच का गिलास, यानी पारदर्शी यानी आर पार देख सकते हैं। पारभासी में आ जाएगा बटर पेपर, रबर फ्रॉस्टेड कांच और तेल लगा कागज, है ना, मतलब धुंधला दिखाई देगा। और अपारदर्शी यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो क्या आ जाएगा, लकड़ी का बोर्ड। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 प्रश्न में लिखा है कि आपको दो समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों होगा। तो उत्तर में लिखना शहद वाली गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि शहद का घनत्व पानी से अधिक होता है। समान आयतन होने पर अधिक घनत्व वाली वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 में आपको लिखना है बच्चों। 18 प्रश्न है कि धातुएं चमकदार होती हैं, किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती हैं और फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि धातुएं अपनी चमक वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके खो देती हैं। ये अभिक्रिया धातुओं की सतह पर एक परत बना देती है, जिसे संरक्षण कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 में लिखना है। अब 19 प्रश्न देखते हैं। इसमें है दीर्घोत्तरी प्रश्न है 19 कि चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांटना है। तो यहाँ पर वस्तुएं दिख रही है, जैसे यहाँ पर प्लेट है, चम्मच है, स्केल है ना, ये कांच कांच का टुकड़ा है, ये कॉपी है, स्केल है, दीपक। तो इन्हें हमें समूहों में रखना है। तो कठोरता में रख देंगे ताला, हथौड़ी और चाबी को। कोमलता में आ जाएगा रुई, मोम, धागा। चमक में आ जाएगा चम्मच, कांच और स्केल। और द्युतिहीन में आ जाएगा पत्थर, दीपक और लकड़ी, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग करना है बच्चों। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि सारी चीज़ें हमको मिलती रहें। मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, आपके एक सब्सक्राइबर से। तो इसलिए सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा, और चैनल पे आपको सारी चीज़ें समय समय पर मिलती रहेगी। प्रश्न 20 में देखते हैं, लिखा है मैं कौन हूँ, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचानें। जैसे यहाँ लिखा है कि मुझ में से आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते। तो ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। फिर है कठोरता और जल में घुलनशील। तो ये क्या है, नमक और ग्लूकोज है।
मैं अपनी चमक खो देती हूँ लिखा है, तो ये क्या है, लोहा है और तांबा है ना, कि ये कुछ समय बाद चमक खो देते हैं, जंग लग जाती है लोहे में। फिर मैं जल में देर तक घोलने के बाद भी अदृश्य नहीं होता, तो ये क्या है, रेत और आटा, है ना। मुझे आसानी से दबाना या खरोचना कठिन है, तो ये क्या है, कठोर वस्तु। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्री क और ख है ना। जब आप सामग्री क को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, जबकि ख को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई नहीं देता। वही सामग्री क का आयतन निश्चित होता है और ख का आयतन निश्चित नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि सामग्री क और ख क्या हो सकती हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे सामग्री क ये एक गैस हो सकती है, क्योंकि गैस पारदर्शी होती है और उसका आयतन भी होता है। और लिखेंगे सामग्री ख ये एक ठोस पदार्थ हो सकता है, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। ठोस पदार्थ अपारदर्शी हो सकते हैं और उनका आयतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 के उत्तर में लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। 22 प्रश्न में लिखा है आपको निम्न अनुसार सामग्री प्रदान की गई है। जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं का आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। सामग्री के ऐसे जोड़े बनाएं जहां सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और दूसरा जहां एक दूसरे दूसरे में अघुलनशील हो। तो हम यहाँ जोड़े बना देते हैं। घुलनशील, जैसे जल में नमक घुल जाएगा तो जल और नमक लिख दिए, है ना। जल में शहद घुल जाएगा तो जल और शहद। जल में सिरका घुल जाएगा तो जल और सिरका। अब अघुलनशील यानी जो नहीं घुलेंगे, तो जल में रेत नहीं घुलेगा तो जल और रेत लिख दिए। जल में सरसों का तेल नहीं घुलेगा तो जल और सरसों का तेल लिख देंगे। इसी प्रकार से जल और गेहूं का आटा। तो ऐसे आपको यहाँ जोड़े बनाना है। आगे परियोजना कार्य है। अब तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने घर से करके लाना है ये। तो अपने घर से 10 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्री से बनी है उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो कोई भी 10 चीज़ अपने घर से लेके आना है ना, चम्मच, कटोरी, है ना। फिर कुछ भी ले आना है, आपको यहाँ लिख देना है, मतलब नाम लाना नहीं है। तो यहाँ लिखना है, अब बताना है कि वो कठोर है कि नरम है ना। चमकदार है कि नहीं, अगर है तो उससे सही का निशान लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। पारदर्शी है, अपारदर्शी है कि पारभासी, तो पारदर्शी है तो इसमें लगाना, अपारदर्शी तो इसमें लगाना। इस प्रकार से आपको टिक करना है यहाँ। अब यहाँ पर है उपरोक्त तालिका के आधार पर वस्तु में कौन कौन सी पानी में घुलनशील है वो लिख देना है ना। अब ऐसी वस्तुओं की सूची बनाना है जिनका पुनः चक्रण किया जा सके। तो पुनः चक्रण किस किस का कर सकते हैं हम, जैसे प्लास्टिक की बोतल, कांच, कागज और गत्ता, धातु का डिब्बा, कांच की बोतल और जार, टायर, बैटरी। तो इस प्रकार से आपको इसमें प्रोजेक्ट 2 में लिखना है। और प्रोजेक्ट 1 यहाँ पर इसलिए नहीं किया मैंने, क्योंकि ये आपको घर से जो जो चीज़ें आप लाएंगे उनके नाम आपको लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट 6 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 7 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।